गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मैथ्सवेब। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 और नाम है उसका रियल नंबर्स। ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड नाम के साइंटिस्ट ने इसे दिया था, इसलिए इसका नाम रखा गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इट्स ए लेमा नॉट ए थ्योरम, बिकॉज लेमा और थ्योरम दोनों ही चीजें अलग अलग है। ठीक है, लेमा होती है एक पहले से ही प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, पहले से ही प्रूव्ड है वो, उसे हम प्रूव नहीं करते। ठीक है, लेकिन थ्योरम जो होती है उसे हम प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेमा। ओके, सो थ्योरम जब आएगी तब हम उसकी बात करेंगे। अभी हमारे पास है यूक्लिड डिवीजन लेमा और ये कहती है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b. So for these two numbers there exist two unique numbers say q and r such that a is equals to bq plus r. दो इंटीजर्स आपको गिवन है, इन दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए दो नंबर्स q एंड r इस तरह एग्जिस्ट करेंगे कि हम इन चारों को इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। a is equals to bq plus r, जहां पर r के ऊपर एक कंडीशन होती है that r is greater than equals to 0 and less than b. ओके, नाउ डिवीजन, इस लेमा में डिवीजन वर्ड का भी बहुत ही अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है। क्यों? बिकॉज इसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसे डिवीजन एल्गोरिथम या डिवीजन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जांपल वी हैव 7 and 3, सो बेसिकली a is equals to 7 and b is equals to 3. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लेके चलते हैं। अब हमें 7 और 3 को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके दिखाना है। So for this 7 is equals to 3 into 2 plus 1, लिख सकते हैं 7 is equals to 3 to the 6 plus 1 7. So this is your A, this is your B, this is your Q and that will be your R. Now इसी इन दो नंबर्स को इस फॉर्म में दिखाने के लिए हम डिवीजन का फॉर्म यूज भी कर सकते थे, डिवीजन को भी यूज कर सकते थे। कैसे? जस्ट डिवाइड 7 को 3 से। ओके, सो 3 2 6, 7 minus 6 1, that will be your remainder, this is your quotient, this is your divisor and that will be your dividend. 7 is equals to 3 2 6 plus 1. So basically this lemma is stated as a is equals to dividend is equals to divisor multiply by q is your quotient and plus remainder. Okay, so this is your Euclid's division lemma. Okay, so next topic is application of Euclid division lemma. जो अभी हमने Euclid division lemma पढ़ा, a is equals to bq plus r, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, उसके यूजेस क्या क्या है। सो बेसिकली इसका यूज 10th क्लास तक तो ये है कि हमें कोई भी ऐसा एक स्टेटमेंट गिवन हो सकता है बोर्ड एग्जाम्स में या फिर आपके एक्सरसाइज के अंदर। इस स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बाय द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q and every positive odd integer is of the form of 2q plus 1 where q is any integer. कि किसी भी पॉजिटिव इवन इंटीजर को हम 2q की फॉर्म में शो कर सकते हैं और किसी भी ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम हमेशा 2q plus 1 की फॉर्म में ही शो करते हैं। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम कैसे यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को? बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा वी नो this will be applicable only for two numbers such that a and b. Okay, so let we have two numbers a and b. So for these two numbers Euclid division lemma will be a is equals to bq plus r, where r is greater than equals to 0 and less than b. ठीक है, अब हमें जो क्वेश्चन है वो फॉर्म किस फॉर्म में शो करना है? 2q and 2q plus 1 की फॉर्म में। सो जब हम इससे कंपेयर करते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तो हम देखते हैं दैट b की वैल्यू हम सिर्फ 2 ही ले सकते हैं इसमें, बिकॉज उसी से हमारी ये फॉर्म
मैच हो सकती है. सो आई विल टेक b इज इक्वल्स टू 2. इफ b इज इक्वल्स टू 2 देन a इज इक्वल्स टू 2q प्लस r. सो r is greater than equals to 0 and less than b. b is equals to 2. So r will be greater than equals to 0 and less than 2. 0 से बड़ा या 0 के इक्वल और 2 से छोटा r की वैल्यू कितनी हो सकती है यहाँ पर? बिकॉज इस स्टेटमेंट में क्या था, लेमा में था q और r हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे. सो अकॉर्डिंग टू दैट लेमा r की वैल्यू हो सकती है 0 के इक्वल, दैट इज r इज इक्वल्स टू 0, एंड 2 से छोटी, दैट इज r इज इक्वल्स टू 0 और r इज इक्वल्स टू 1. If I will take r is equals to 0, case number 1. Okay, if r is equals to 0, then what will be the value of a? This is your equation number 1. A is equals to 2q. Okay, in first case we take r is equals to 0, a is equals to 2q, r is equals to 0, that is plus 0. तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखो या मत लिखो 0 को. So a is equals to 2q. अब हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के अंदर अगर 2 एक कॉमन फैक्टर है या 2 उसका एक मल्टीपल है, दैट मीन्स वो क्या है, वो हमेशा एक इवन नंबर होता है. सो a is equals to 2q. When r is equals to 0, that form will be an even number. Okay, if I will take the second case, r is equals to 1, so a is equals to 2q plus 1. From equation number 1, a is equals to 2q plus r is equals to 1, so a is equals to 2q plus 1. If a is equals to 2q plus 1, again if 2q is an even number, that means this is your even number. और even number में जैसे हम 1 ऐड करते हैं वो क्या बन जाता है, हमेशा एक ऑड नंबर. सो a is equals to 2q plus 1 will be an odd integer. So that will, this is your performer. जैसे आप